विजेता को मिलेगा गौ माता की रजत मुद्रित खाचरौद मां बागलामुखी शक्तिपीठ आश्रम पर श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी ने सेल्फी विद गौ माता अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें सभी गौ भक्त अपने मोबाइल से गौ माता के साथ सुंदर सेल्फी लेकर इस पते पर सेल्फी गौ माता #सेल्फी विद गौ माता भेज सकते हैं। सेल्फी का चयन 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर होगा। विजेता को रजत मुद्रित गौ माता का प्रतीक दिया जाएगा। गौ भक्तों को ओत प्रोत पूज्य महाराज श्री ने कहा कि गौ माता के स्पर्श मात्र से ही कई रोग से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गौ माता के लिए अपने मोबाइल में स्थान देकर निश्चित हम अपने शुभ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस मौके पर पत्रकारों ने गौ माता के साथ सेल्फी अभियान से जुड़े सदस्यों से चर्चा करी और जाना सेल्फी विद गौ माता का राज। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के संरक्षक स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि गौ माता की सेवा कर रहे हम 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आओ हम सब 26 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक सेल्फी विद गौ माता टेक सेल्फी गौ माता #सेल्फी गौ माता अभियान जुड़कर गौ माता को अंगीकार करें। इस पते पर सेल्फी विद गौ माता अपनी सेल्फी भेजें। मैं हर बार कहता रहा हूँ कि जब माँ का साथ छूट जाता है तो गाय अपने दूध से किसी बालक को जो है बड़ा कर देती है। ऐसी गौ माता के लिए कोई हास्यास्पद बात करना ये तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने सुंदर रचना की है मानव समाज की, और ये मानव समाज जब सेल्फी लेता है तो अब वो एक दूसरे की सेल्फी ले रहे थे। मुझे ऐसा चिंतन हुआ क्यों नहीं हम ऐसा करें कि जगत जननी महामाया जो गौ माता है, जो विश्व की माँ है, गावो विश्व से मात्रा, जहाँ वेद पुराण कह रहे हैं, तो और 33 कोटि देवताओं का निवास गाय के अंदर है। और जब कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई घर का बुजुर्ग व्यक्ति अगर गौ माता के साथ सेल्फी लेगा तो उसको 33 कोटि देवताओं का तो संरक्षण मिला। वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। गाय के प्रति तो हमारी अनन्य श्रद्धा है। गाय को हम लोग बहुत ऐसा पोलाइट नहीं लेते हैं। गाय एक माँ है और माँ के लिए हमारे मन में अनन्य श्रद्धा है, और श्रद्धा के लिए ही हमने ये अभी निर्णय लिया है कि #सेल्फी विद गौ माता। तो ये एक अभियान है जिसको आप # करेंगे तो निश्चित है कि ये हमारे पूरे राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का जो कार्यालय है उस कार्यालय में ये अपडेट होगा। तो ये राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम होगा पूरा? हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे ही चलेगा। और अभी वर्तमान में क्योंकि मेरे पास और धर्मस्य मूलम अर्थम कहा गया है, प्रथम धन जो अर्थ है वो भी अगर मिलना है तो गाय के पास जाने से ही मिलेगा। समाज जब तक गाय के नज़दीक था तब तक भारत विश्व गुरु था। पूरी धरती पर लोग जिस प्रकार चांद को खोजने आज जा रहे हैं उसी प्रकार भारत को खोजा जाता था। और जैसे गाय और गोवंश से भारत दूर हुआ, हमारी सारी उन्नति के मार्ग बाधित होते गए। तो वापस समाज जब गाय के नज़दीक आएगा, जब गाय के गले मिलेगा, जब बेटा माँ के पास आएगा, उसके साथ वो सेल्फी लेने के लिए नज़दीक आएगा, तो निश्चित रूप से उसे अर्थ की प्राप्ति होगी, उसे गृहस्थी के सुखों की प्राप्ति होगी, उसे धर्म की प्राप्ति होगी और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए धन के चारों आयाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भारतीय वो गैया मैया के पास है। इसलिए आज गुरुदेव ने एक अद्भुत प्रकल्प ये दिया है कि हम दौड़ करके जहाँ भी हैं उस माँ की शरण में चले जाएं, तो वो भगवती चामुंडा, वो भगवती कालिका, वो भगवती दुर्गा, वो भगवती बगुला हमें सारे हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से हरण कर ले। इसलिए ये अद्भुत अभियान आध्यात्मिक जगत का, जिसे लौकिक रूप से वर्तमान में सेल्फी के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद अगर कोई सेल्फी लेता है तो उस सेल्फी को कहाँ भेजेगा, क्या करेगा, कुछ ऐसा कुछ है? इसका पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है, # दिया गया है कि वो इसे लोड करेगा और उसके बाद आपको गुरुदेव बताएंगे कि जो भी सबसे सुंदर सेल्फी बनाएगा उसे कितना सुंदर उपहार मिलेगा। राज्य में भी, जिले में भी और अखिल भारतीय स्तर पे भी जो भी गैया मैया के साथ इस जगन माता के पास जाने से, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कि गाय के जो गब्बे है उसमें एक गब्बे गाय का स्पर्श भी है। गाय के स्पर्श करने से ये से वही वैतरणी पारम सकल सृष्टि मातरम जीवित सकल आनंद पावई अंत श्री अरु माधवम। जीते जी तो आनंद मिलेंगे ही, अंत में राधा माधव मिलेंगे। इसलिए इसके नज़दीक जाना मात्र उसको पुण्य देगा। उसकी पूरी विधा, हमारे जो मित्र है गौरव जी है, दिलीप जी भाई साहब है, ये सब लोग उसकी विधा पूरे राष्ट्र में पहुंचाएंगे कि किस प्रकार आप सेल्फी लेंगे, कैसे उस सेल्फी को आप लोड करोगे, कौन सी जजमेंट की कमेटी होगी जो कमेटी इस प्रक्रिया को तय करेगी कि सर्वोत्तम सेल्फी किसकी है।
जगन माता के पास भावपूर्ण ढंग से सबसे नज़दीक कौन गया, और उसका यहाँ पर परम पूज्य विवेकानंद की जन्मतिथि के समय पर सम्मान किया जाएगा। विशेष रूप से उसे बहुत सुंदर माँ बगुला की कृपा से एक बहुत सुंदर उपहार मिलेगा, और जब जगन माता की शरण में चले जाएंगे तो सारी आसुरी शक्तियाँ। गाय की भक्ति सर्वोत्तम है। कैसे? अगर आप गाय की भक्ति करते हो तो गाय के अंदर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। एक तरह से सभी देवी देवताओं की आपकी भक्ति पूरी हो जाती है अगर आप गाय की पूजा करते हो। हर व्यक्ति को गाय की पूजा करना बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसको गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए, गाय की भक्ति करनी चाहिए।